वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये मैथ है, एक्सरसाइज 13.1। इसका कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हम कर चुके हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्चुअली सारे क्वेश्चन इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे तो उन सभी में फिगर बनाया हुआ था और हमें उससे रिलेटेड सवालों का जवाब देना था। लेकिन यहाँ पे इस बार क्या है कि यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और इसमें हमें फिगर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दो फिगर बनाना है, इसका ए और बी। इसमें कह रहा है यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स। यहाँ पे लीनियर ग्राफ बनाना है नीचे जो टेबल दिया हुआ है उसके अनुसार। ए नंबर में कह रहा है द नंबर ऑफ डेज ए हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। एक सिटी है, हिल साइड पहाड़ी के बगल में एक सिटी है और उसमें अलग अलग साल में कुछ इस तरह से स्नोफॉल हुआ, मतलब बर्फ़ बारिश हुआ, उसको रिकॉर्ड किया गया है। इसको आपको लीनियर ग्राफ बनाकर दिखाना है। देखिए यहाँ पे ईयर्स दिया हुआ है, यहाँ डेज दिया हुआ है। तो 2003 में 8 डेज 8 दिन जो है उसमें स्नोफॉल हुआ था, 2004 में 10 डेज हुआ था और 2005 में 5 डेज, 2006 में 12 डेज। इसका एक लीनियर ग्राफ बनाना है। बी नंबर में पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन ए विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। एक गांव में उसमें पॉपुलेशन दिखाया गया है, जनसंख्या दिखाया गया है, वहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ का अलग अलग साल का दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको लीनियर ग्राफ जो है डबल लीनियर ग्राफ, उसमें डबल लाइन दिखाना होगा। यहाँ पे ईयर्स दिया हुआ है 2003, 2004, 5, 6, 7। नंबर्स ऑफ मैन, वहाँ पे जेंट्स की संख्या कितना है 12,000, ये 1000 में दिया हुआ है, पॉपुलेशन इन 1000 लिखा हुआ है तो 12,000 हो गया। यहाँ पे 12,500 हो गया, 13,000 हो गया और 13.2, 13.5 इस तरह से ये जेंट्स का पुरुष की संख्या दिखाया गया है और महिला की संख्या यहाँ पे दिखाया गया है 11.3 2003 में, 2004 में 11.9, 13 दिखाया गया है, 2005 में दोनों सेम था और 2006 में महिला की संख्या 13.6 और 2007 में 12.8 इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसको लीनियर ग्राफ में आपको शो करना है। चलिए तो इसको बनाते हैं। इसके लिए हमें पेपर पे चलना होगा और हम लोग यहाँ पे पेपर पे आ चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं बुक में सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ कॉपी की आवश्यकता पड़ता है। आपको ग्राफ कॉपी जो है पतली रहती है, वो आपको बाज़ार में मिल जाएगा, 10-20 रुपये में आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है। एक्चुअली इसको ड्रॉ करने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए किस तरह से ड्रॉ किया गया है। इसको ड्रॉ करने के लिए आपको एक स्केल और एक पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगा। पेंसिल का आपको जो इसका निडिल जो है, इसको आपको पॉइंट को जो है सही पॉइंट बनाकर रखना है। इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है, बस ये दो चीज़ों की है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इस लाइन को लिया और यहाँ पे लाइन खींच लिया और इधर से भी हमने यूनिट को, किस तरह से आप यूनिट रखते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। मैक्सिमम जो है 12 दिया हुआ है, डेज जो है वो 12 दिया हुआ है 12, तो हमने मैक्सिमम जो 13 तक लिया हुआ है 13। और ये वाई दिया हुआ है, ये वाई एक्सिस कहलाता है। ये एरो दे दिया हमने और वाई यहाँ पे लिख दिया, वाई एक्सिस हो गया और ये जो है एक्स एक्सिस कहलाता है, आप लोग को पता ही है। और ये डेज शो कर रहा है इसीलिए हमने यहाँ पे डेज लिख दिया और ये ईयर शो कर रहा है इसीलिए हमने ईयर्स लिख दिया है। और इसमें 2003 में क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हैं 2003 में कितने डेज थे, 8 डेज थे। तो यहाँ से ये पॉइंट जो है ये सीधा इस लाइन पे चलेगा, 8 तक जाएगा। 8 हम देख रहे हैं, यहाँ 8 पॉइंट आ गया, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। उसके बाद 2004 में कितना डेज दिया हुआ, 10 डेज, तो इस लाइन पे सीधा चलेंगे हम और यहाँ पे जहाँ पे 10 आ रहा है सीधा में, तो वहाँ पॉइंट लगा दिए। 2005 में 5 डेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस लाइन पे हम सीधा चलेंगे और यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, ये 5 शो कर रहा है। 2006 में 12 डेज, तो यहाँ पे इस लाइन पे हम सीधा चलेंगे, 12 जहाँ पे हमें मिलता है ये यहाँ पे मिल रहा है, 12 से इसको मैच करेंगे, 12 यहाँ पे आ रहा है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा दिया और सभी को
इसको ये जो ईयर्स दिया हुआ है ठीक उस तरह से हमें मैच कर देना है। 2003 के बाद 2004 वाला जो है उसके बाद इसको मैच कर देना है और लाइन खींच देना है। इस तरह से सभी को एक एक करके हमने इसको मिला दिया, इस पॉइंट को हमने मिला दिया। इसमें ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है कि 2003 का ये पॉइंट जो है वो 2005 से डायरेक्ट मिल जाए, यहाँ से यहाँ मिल जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको सीरियल नंबर से मिला लेना है। 2003, 4, 5, 6 इस तरह से मिलाना है, आपको ये लीनियर ग्राफ बन जाएगा। और यहाँ पे कुछ चीज़ों को लिख के दिखा देना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ये तो हो गया। स्केल हमने क्या लिया हुआ है इसको हम इस साइड में लिखे हुए हैं, तो उसको आपको लैंग्वेज में लिख देना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें इसको सुधारना पड़ेगा। इसमें क्या है, देखिए यहाँ 0 है, यहाँ पे 2003 है, ये कितना है 2 यूनिट का गैप लिया गया है। 2 यूनिट में यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 से 4, 4 से 5 इस तरह से बढ़ रहा है, मतलब 2 यूनिट में 1 साल बढ़ रहा है। और यहाँ 2 यूनिट लिया गया है और यहाँ 0 से 2003 आ गया, तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा गैप हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे जिग जैग कर देना होगा। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसको जिग जैग हमने कर दिया हुआ है, तो ये अब बिल्कुल सही हो गया, करेक्ट हो गया। यहाँ से यहाँ अब 0 से देख रहे हैं 2003 कितना साल हो गया, 2000 साल, 2002 साल इधर पीछे छूट जा रहा है, तो उस अनुसार से यहाँ पे ये जिग जैग होगा। उसके बाद 2003, 4, 5, 6 इस तरह से। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखकर इसको दे देंगे। तो लैंग्वेज में क्या लिखा गया है देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन ए नंबर का, बाय टेकिंग द ईयर्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में ये एक्स एक्सिस यहाँ पे है, एक्स एक्सिस में हमने ईयर्स लिया हुआ है, ईयर्स को दिखाया हुआ है। ठीक है, ईयर्स लिया है। एंड द नंबर ऑफ द डेज ऑन वाई एक्सिस, और डेज मतलब दिनों का जो संख्या है उसको वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। एंड टेकिंग स्केल एज 1 यूनिट, और स्केल जो है वो हमने लिया हुआ है 1 यूनिट इक्वल टू 1 डे वाई एक्सिस में, ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में यूनिट जो है, दिनों का यूनिट जो है हमने 1 यूनिट इक्वल टू 1 डे लिया हुआ है। एंड 2 यूनिट इक्वल टू 1 ईयर ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट इक्वल टू 1 साल लिया हुआ है। इस तरह से हमें इतना लैंग्वेज में लिखकर बतला देना। कंप्लीट हो गया ए पार्ट। बी पार्ट लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। यहाँ पे भी हमने इसको ड्रॉ कर लिया हुआ है। यहाँ पे पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, ये पॉपुलेशन वाई एक्सिस में हमने दिखाया है, और इसमें दिखाया हुआ है ईयर्स। ईयर्स में 2003 से लेकर 2007 तक है। इसमें आपको महिला और पुरुष दोनों की लीनियर ग्राफ को दिखाना है। ये 1000 में है, तो देखिए 1000 में आपको गैप दिया गया है, तो उस गैप को हम छोड़ सकते थे, यहाँ जिग जैग देना पड़ेगा उसको बनाने के लिए, और यहाँ पे भी हमें जिग जैग देना पड़ेगा। 2003 यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद 4, 5, 6 2 यूनिट में 1 ईयर्स, ठीक उसी तरह से लिया हुआ है जैसे पिछला फिगर को हमने लिया हुआ था, लेकिन ये जो है इस तरह से आया हुआ है। अब इसको इसमें डबल लीनियर ग्राफ दिखाना है। ये ईयर्स हो गया, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स इस तरह से लिख देना है। देखिए यहाँ पे मेन और वुमेन मतलब महिला और पुरुष दोनों को दिखाना है। 2003 में मेन 12,000, 12 पे आपको यहाँ पे लगा देना है, पॉइंट लगाना है, इस लाइन पे चलना है। और उसके बाद महिला के लिए 11.3, 11 यहाँ है, इसमें 3 पॉइंट काउंट करके यहाँ पे बिंदु लगा देना है, ध्यानपूर्वक करना है। 2004 में मेन का ये पॉपुलेशन जो था वो 12.5, यहाँ पे 12 से 12.5 हुआ, और महिला की संख्या जो है वो 11.9, 11 यहाँ पे हो गया, ठीक 1 पॉइंट नीचे 9 यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। उसके बाद 2005 में दोनों का 13,000 है, 13 तो आपको 13 ये है यहाँ पे इसके इक्वल में और इसके सीधे में पॉइंट लगा देना, दोनों का सेम जाएगा। उसके बाद 6 में 13.2 है, मेन का 13.2 यहाँ पे 2 पॉइंट बढ़ाना, ये 13 हो गया, ये है महिला जेंट्स का, ये है महिला का इसमें बढ़ गया, ऊंचा हो गया है, तो 13.6 यहाँ पे आपको चला जाएगा, 13.6 महिला का। और लास्ट 7 में जो है पुरुषों की संख्या जो है 13.5 हो गया यहाँ पे, और महिलाओं की संख्या गिर गया है, कितना हो गया 12.8, 12 से 2 पॉइंट नीचे यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। और महिलाओं की जो संख्या है उसको हम डॉटेड लाइन पे दिखाए हैं, कुछ डिफरेंस होना चाहिए तभी पता चलेगा, ये डॉटेड लाइन पे दिखा देना है। और पुरुषों की संख्या जो है आपको डार्क लाइन पे दिखा देना है, इस तरह से स्मूथ लाइन पे, इस तरह से आपको मिला देना है, ठीक है, स्केल से मिला देना है। और यहाँ पे मेन
इक्वल टू हो गया आपको डार्क लाइन हो गया, ओमेन इक्वल टू हो गया डॉटेड लाइन। इस तरह से आपको शो कर देना, इससे पता चल जाए कि दोनों की संख्या डिफरेंट दिखाया गया है। ये हो गया। इसमें आपको जिग-जैग लगाना पड़ेगा क्योंकि 0 से 2003 है, तो लगा देते हैं इसको। और ये हमने यहाँ पे जिग-जैग लगा दिया। अब ये जो है फिगर कंप्लीट हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। और लैंग्वेज में थोड़ा सा हमें इसमें लिख देना है। देखिए इस तरह से, जैसा उस फिगर में हम लिखे थे सेम उसी तरह से लिखना है। बाय टेकिंग द ईयर्स ऑन एक्स एक्सिस, तो हमने साल जो है ईयर्स उसको हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया, उस पर लिया हुआ है। एंड पॉपुलेशन ऑन वाई एक्सिस, और पॉपुलेशन जो 1000 में दिया हुआ है उसको हमने वाई एक्सिस पे लिया है। एंड स्केल एज 1 यूनिट, और स्केल इसका 1 यूनिट इक्वल टू 1000, मतलब ये जो लिया गया है 0 से 1 2 3 4 वाई एक्सिस पे 1 यूनिट इक्वल टू 1000 ही लिया गया है ऑन वाई एक्सिस पे लिया गया है। एंड 2 यूनिट इक्वल टू 2 यूनिट, यहाँ पे एस लगेगा, 2 यूनिट्स प्लूरल आ रहा है। 2 यूनिट्स इक्वल टू 1 ईयर ऑन एक्स एक्सिस, और इसको जो है ईयर को इसको 2 यूनिट में 1 साल दिखाया गया है। इसका मतलब है कि पीछे वाला जो ए पॉइंट में 2 यूनिट, यहाँ पे भी एस लगेगा, 2 यूनिट्स इक्वल टू 1 ईयर। सेम उसी तरह से इसमें भी 2 यूनिट्स इक्वल टू 1 ईयर ऑन एक्स एक्सिस। इस तरह से लैंग्वेज में थोड़ा सा दिखा देना आप लोगों को लिख कर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।